डॉक्टर डी एन त्रिपाठी। आज मैं एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करूंगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में। और एक ऐसी बीमारी जो चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सब में पाया जाता है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, सब में पाया जाता है। और जो जब भी आप कभी किसी डॉक्टर के पास पहुंचते हो और डॉक्टर जो सबसे कॉमनली जो वर्ड बोलता है, जो सबसे कॉमनली आपको बात बताता है, वो चीज बताने जा रहा हूं। तो आप कभी भी किसी को लेकर अगर हॉस्पिटल जाएं, दिखाएं, या जो है खुद ही जाएं, तो डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है या कोई जांच कराता, जांच देखता है। उसके बाद सबसे पहले बताता कि आप में खून की बहुत कमी है, आप में खून की कमी है। तो खून की कमी इतनी कॉमन बीमारी है कि करीब 50% पॉपुलेशन, आधी से ज्यादा पॉपुलेशन, 40 to 50% पॉपुलेशन में खून की कमी पाई जाती है। खून की कमी का मतलब क्या? आप ऐसे तो कहेंगे कहीं चोट लगती है खून तो बहता ही है। खून की कमी क्या का मतलब क्या? खून की कमी का मतलब कि शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है? नॉर्मली जो है जब हमें कहीं चोट लग जाती है तो खून बहता है। खून कैसा होता है? लाल रंग का खून बहता है। तो लाल रंग ये क्यों होता है? लाल रंग जो है इस खून में तीन तरह की कोशिकाएं पाई जाती, तीन तरह की सेल्स खून में होती हैं। हमारे ब्लड में जब भी हमारा खून बहता है उसमें एक प्लाज्मा होता है, कुछ रक्त कणिकाएं होती हैं। और रक्त कणिकाएं तीन तरह की रक्त कणिकाएं होती हैं। एक को बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, एक को कहते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरी को कहते हैं प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स का काम है कि कहीं पर अगर खून बह रहा है तो उसको बंद करना, वहां चिपक जाती है उस जगह को, ब्लीडिंग को बंद करना, एक काम है प्लेटलेट। और जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इनका काम है मरीज आदमी को रोगों से बचाना। जो रोग के लिए जो पैथोजन होते हैं, जो बैक्टीरिया वायरस आते हैं, उनसे लड़ने का काम ये व्हाइट ब्लड सेल्स करती हैं। और जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, रेड क्यों होती है? इनके अंदर एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में का एक पार्ट हीम होता है। हीम में आयरन, लोहा, आयरन होता है। इसकी वजह से इनका रंग लाल होता है। तो जब भी हम नॉर्मली किसी को कहते हैं कि खून की कमी है, इसका मतलब ये होता है कि उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। ठीक, नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली जब WHO क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर किसी पुरुष में 13 पॉइंट से कम हीमोग्लोबिन है तो हम कहते हैं रक्त की कमी है। और किसी महिला में 12 पॉइंट से कम खून है तो उसको हम कहते हैं खून की कमी है। और बच्चों में यूजुअली 11 पॉइंट से कम होता है तो हम कहते हैं खून की कमी है। तो खून की कमी का मतलब ये होता है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी। आखिर ये खून करता क्या है? हीमोग्लोबिन करता क्या है? आरबीसी करती क्या है? जैसा हम सब जानते हैं कि किसी भी सिस्टम को चलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, ऐसे ही हमारे बॉडी को, हमारे शरीर के काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। और ये एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है? जो हम खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, और जो हम सांस लेते हैं उस हवा में ऑक्सीजन होता है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो इससे एनर्जी जनरेट होती है, और उसी एनर्जी से हम जिंदा रहते हैं। हमारा शरीर चलता है, हमारी धड़कन चलती है, हमारी सांस चलती है। अब इस ऑक्सीजन को, जैसा हम जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर छोटी छोटी सेल से, कोशिकाओं से बना हुआ है। अब इस हर कोशिका तक इस ऑक्सीजन को पहुंचाना ही हीमोग्लोबिन का काम है। यानी अगर हीमोग्लोबिन की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो हमारी सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, और जब एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी हमारे बॉडी में तो हम क्या फील करेंगे? वीकनेस महसूस करेंगे। तो हीमोग्लोबिन का काम है कि सेल्स को ऑक्सीजन, फेफड़े से, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को लेके हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, ये हमारे हीमोग्लोबिन का काम है, हमारे रेड ब्लड सेल्स का काम है। अब अगर हमारे अंदर खून की कमी होती है
अगर खून की हीमोग्लोबिन कम है तो हमारे अंदर लक्षण क्या होंगे, हमें परेशानी क्या होगी। ज़्यादातर अगर बहुत कम कमी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ही पता नहीं चलता कि खून की कमी है, आदमी काम करता है। लेकिन जब ज़्यादा कमी हो जाती है तो आदमी को एक तो सबसे पहले थकान महसूस होगी। पेशेंट होता है साहब हमें थका थका सा लगता है, हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, थकान लगेगी, कमजोरी, कोई काम करने लगेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, कमजोरी महसूस करेगा। देखने पर ऐसे लोगों को देखो तो पीला पीला सा, सफेद सफेद से लगते हैं, मतलब शरीर में लाली नहीं दिखाई देती। आप उसके हैंड्स की क्रीज देखेंगे, हाथ की रेखा देखेंगे, नॉर्मली रेड होती है, रेड की बजाय व्हाइटिश दिखाई दे रहे हैं, इनका रेडनेस कम हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे आदमी थोड़ा भी काम करने लगेंगे तो उनका दिल भागने लगता है, साहब थोड़ा भी काम करते हैं दिल धड़कने लगता, बहुत तेज तेज दिल भागने लगता। कोई काम करते हैं, बैठे हैं, अचानक उठे और चक्कर आ जाता है, घूमनी आ जाती है, सीने में दर्द भी हो सकता है। और ज्यादातर ये कहेंगे साहब हमारा हाथ पैर ठंडा ठंडा सा रहता है, हाथ पैर में ठंडा सा महसूस हो, सिर दर्द भी महसूस हो सकता है। तो ये सारे लक्षण, खून की कमी में ये सारे मोटे मोटे लक्षण आते हैं कि हमारे आदमी को कमजोरी लगती है, आदमी को थकान लगती है, सीने में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, हाथ पैर ठंडा महसूस हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है और कंसंट्रेशन नहीं बनता है, उसके विचार करने की, सोचने की क्षमता भी प्रभावित होती है। क्योंकि हर चीज, हर काम के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए आपके शरीर में हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अब ये हीमोग्लोबिन कम क्यों हो जाता है, आखिर एनीमिया हो क्यों जाती है। एनीमिया होने की जैसा कि कोई भी चीज हो, उसके 3 कारण मेन होते हैं। अब हीमोग्लोबिन हमारे यहाँ शरीर में कहीं बनता होगा, तो या तो इस हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो जाए, ये कम बने, या इसका जो है डिस्ट्रक्शन होने लगे, यानी हीमोग्लोबिन जो बन रहा है या जो आरबीसी बन रही है और उनमें का डिस्ट्रक्शन, वो नष्ट होने लगे, जल्दी नष्ट। नॉर्मली जो हमारी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, उनका जो लाइफ स्पान होता है, उनका जो जीने का समय होता है 120 दिन। जितना भी खून हमारे शरीर के अंदर है ये 120 दिन में बदल जाता है, 120 दिन के अंदर फिर दूसरा बन जाता है। तो अगर इसका जो है डिस्ट्रक्शन की, अगर ये की गति ज्यादा तेज हो जाएगी आरबीसी की, तो भी हमारे अंदर खून की कमी हो जाएगी। तीसरा चीज लॉस, हमारे शरीर से खून का कहीं लॉस हो जा सकता है। कैसे लॉस हो सकता है, सपोज करो हमें चोट लग गई, चोट में हमारा खून बह गया, सपोज करो हमें कोई ऐसी बीमारी है जिससे खून बह सकता है। कैसी बीमारी है, जैसे लेडीज है, फीमेल है, उनको माहवारी में ज्यादा खून जा रहा है, ज्यादा खून निकल रहा है, तो उसकी वजह से खून की कमी हो जाएगी। या फिर कोई आदमी है जिसको पाइल्स की समस्या है, बवासीर की समस्या है, जिसमें ब्लीडिंग होती रहती है, उसकी वजह से खून की कमी हो सकती है। या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पेप्टिक अल्सर, कभी कभी पेट के अंदर जख्म हो जाता है पेप्टिक अल्सर का, पेप्टिक अल्सर की वजह से ब्लीडिंग अंदर होती रहती है, उसकी वजह से कमी हो सकती है। तो दिस इज द लॉस। एंड व्हाट इज डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन क्यों आरबीसी का और ज्यादा हो जाए, कुछ ऐसी जेनेटिक डिजीज होती है, खून की रक्त कणिकाओं को कुछ ऐसी डिजीज होती है जिसकी वजह से आरबीसी की मॉर्फोलॉजी में, उनकी रचना में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से उनका लाइफ स्पान कम हो जाता है, वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। जैसे थैलेसीमिया की बीमारी होती है, कुछ लोगों में ये जेनेटिक बीमारी थैलेसीमिया की बीमारी होती है, थैलेसीमिया की बीमारी में भी आरबीसी जल्दी जल्दी नष्ट होती रहती है। इसके सिकल सेल एनीमिया, इसमें भी जो सेल्स होती हैं उनका चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्प्लीन में जाके जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस तरह से कुछ इनको हीमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं, नहीं हीमोलिसिस जल्दी जल्दी होती रहती है। तो मेन कारण खून की कमी के 3 हैं, आइदर इट इज डिक्रीज प्रोडक्शन और इंक्रीज लॉस और इंक्रीज डिस्ट्रक्शन। या तो बन कम रही है, या जो बन रही है वो किसी तरीके से शरीर से बाहर निकाल जा रही हैं, या बनने के बाद उनका जल्दी डिस्ट्रक्शन नष्ट हो जा रही है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, बात कर रहे हैं जो सबसे कॉमन कारण एनीमिया का है, वो क्या है, डिक्रीज प्रोडक्शन। वो भी डिक्रीज प्रोडक्शन क्यों, ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, पोषक तत्वों की कमी की वजह से
जो खून में कमी आती है, न्यूट्रिशनल एनीमिया जिसको बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और उस न्यूट्रिशनल एनीमिया में भी जो 3 प्रमुख तत्व हैं जिनकी कमी की वजह से खून की कमी हो जाती है, उनके बारे में बात करेंगे। वो 3 मेन तत्व क्या है? पहला आयरन, लोहा। शरीर में अगर आयरन की कमी हो जाए, क्योंकि हीम जो है, हीमोग्लोबिन जो है, उसका जो हीम पार्ट का मेन कंपोनेंट आयरन है। अगर आयरन नहीं होगा तो हीम नहीं बनेगा, तो खून की कमी हो जाए। दूसरी 2 विटामिन हैं, एक विटामिन B12, दूसरी फोलिक एसिड। इन दोनों की कमी की वजह से भी हमारे शरीर में खून की कमी हो, तो ये इनको न्यूट्रिशनल एनीमिया के अंतर्गत आता है। और जो आयरन डिफिशियंसी है, 40 to 50% कॉजेज ऑफ एनीमिया, यानी 40 से 50% मामलों में आयरन की कमी की वजह से ही एनीमिया होती है। यानी अगर आप आयरन को पूरा कर दें, अगर मोस्टली क्या होता है, जो हमारी डाइट होती है उसमें जो चीज़ें जिनमें आयरन हो, वो मोस्टली हमारे डाइट में उन चीज़ों की कमी होती है, उसकी वजह से आयरन की कमी होती है। और आयरन की कमी की वजह से हमें एनीमिया होती है। तो इस आयरन को कमी के जिन चीज़ों में आयरन होता है, अगर उन चीज़ों को हम अपनी डाइट में खाएं, हम अपनी डाइट को ऐसा मॉडिफाई करें कि हमें आयरन बराबर मिलता रहे, तो काफ़ी कुछ हम आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। और आयरन की कमी को पूरा करके हम इस होने वाली एनीमिया को रोक सकते हैं। ठीक है। अब एनीमिया को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपना डाइटरी मॉडिफिकेशन करें। डाइटरी मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे? जब हमें पता होगा कि किन चीज़ों में जो है ये चीज़ें, आयरन हो गया, फोलिक एसिड हो गया, और विटामिन B12 ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन इस पर, हाँ, डाइट पर जाने के पहले एक और इम्पोर्टेंट, वो कौन से लोग होते हैं, वो कौन से लोग हैं जिनमें ये रिस्क ज़्यादा होता है, जिनमें ये एनीमिया, न्यूट्रिशनल एनीमिया होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ये उनमें सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे लोग हैं जिनकी डाइट ही, भाई गरीब आदमी है, उसको पूरा डाइट ही नहीं मिल पा रही, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, माल नरिश न्यूट्रिशन है, कोई भी पोषक तत्व तो नहीं मिल रहा, तो वो रिस्क पर हो गए। जो बहुत दुबले पतले बच्चे हैं वो लोग रिस्क पर हो गए, उनमें खून की कमी हो जाए। बाकी दूसरे कुछ लोगों को इंटेस्टाइनल यानी आंत संबंधी बीमारी होती है, पेट में ऐसे कीड़े पड़े होते हैं, वर्म होते हैं जो खून को चूस लेते हैं, अंदर ब्लीडिंग कराते हैं, उसकी वजह से जो है खून की कमी हो जाती है। तीसरा, आंत ही कुछ होती है इंटेस्टाइनल, जिससे वो आयरन को, विटामिन को एब्जॉर्ब आप नहीं कर पाती। आपकी डाइट में तो है, आप खा तो रहे हैं, लेकिन आंत में ही कमी है, आंत उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, उसका अवशोषण ही नहीं कर पा रही है। जैसे सीलियक डिजीज हो गई, क्रोन्स डिजीज हो गई, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई, ये सब जो आंतों की बीमारियां हैं, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो सकता। इसकी वजह से आप खाते तो प्रॉपर है, लेकिन वो शरीर में जा ही नहीं रही है। तीसरा, कुछ फैमिलीज, कुछ जैसे बीमारियां मैंने बताया फैमिली हिस्ट्री के तहत, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, ये कुछ फैमिलीज में पाई जाती हैं। तो अगर आप उस फैमिली से हैं, आपकी फैमिली में वो है, आपके पेरेंट में वो, तो आप में होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो ये सारे जो है रिस्क फैक्टर हैं, जिन ऐसे लोगों में ये एनीमिया, खून की कमी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब अगर खून की कमी में स्पेशल रूप से, विशेष रूप से जो सबसे ज़्यादा ये होने वाली न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया, यानी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया या फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया, इनसे बचें कैसे? इनसे बचने के लिए, एक तो अगर आपका बच्चा है, उसको प्रॉपर हर जो है 6 मंथ पर उसका डीवर्मिंग कराते रहें, यानी उसको कीड़े की दवा देते रहें, क्योंकि वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से भी न्यूट्रिशनल एनीमिया हो जाती है। दूसरा, उसकी डाइट को इम्प्रूव करें। अब डाइट में क्या चीज़ ज़्यादा होना चाहिए जिससे उसको, आप बच्चे की डाइट में एक तो जो ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां ज़्यादा होना चाहिए, पालक होना चाहिए, साग होना चाहिए, फल होने चाहिए, और स्पेशली जो विटामिन सी होती है, विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करती है, तो विटामिन सी कंटेनिंग चीजें ज़्यादा होनी चाहिए। साइट्रस फ्रूट, संतरा हो गया, नींबू हो गया, टमाटर हो गया, ये सारी चीजें ज़्यादा होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों से एक तो में आयरन भी होता है, और ये चीज़ें आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती होती हैं। और
दूसरा बी ट्वेल्व ऐसी विटामिन है जो वेजिटेबल में नहीं पाई जाती, ये केवल एनिमल प्रोडक्ट में पाई जाती है। अब एनिमल प्रोडक्ट क्या हो सकता है? एक तो जो डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट में जैसे पनीर हो गया, आपका दूध हो गया, बटर हो गया, ये सारी चीजें आपकी डाइट में होना चाहिए, बच्चे की डाइट में होना चाहिए, जिससे बी ट्वेल्व उसमें। इसके अलावा जो मीट होता है, मीट या नॉन वेज चीजें, उनमें आयरन भी ज्यादा होता है, स्पेशली रेड मीट जो होता है उसमें आयरन भी ज्यादा होता है और बी ट्वेल्व भी पूरी मात्रा में होता है। तो जो लोग मीट खाते हैं उनके लिए वो मीट खा सकते हैं, वो भी है उसके हीमोग्लोबिन को पूरा करेगा। तो और तीसरा विटामिन सी कंटेनिंग चीजें ली जानी चाहिए। विटामिन सी किसमें होता है? साइट्रस फ्रूट होते हैं, संतरा हो गया, नींबू हो गया, ये सारी चीज। तो मुझे लगता है कि ये डाइटरी मॉडिफिकेशन किए जाए, मतलब जो उसका बच्चा है, बड़ा है, घर या पूरे परिवार के ही खाने में इस तरह का मॉडिफिकेशन किया जाए कि आयरन, बी ट्वेल्व और विटामिन सी, फोलिक एसिड उस डाइट में हो, तो एनीमिया को काफी कुछ, एनीमिया या खून की कमी से बचा जा सकता है। क्योंकि 50% जो एनीमिया होती है पॉपुलेशन की, वो इन्हीं सब की वजह से होती है। आप जैसे लोहे की कढ़ाई में अगर खाना बनाते हैं तो उससे भी आयरन मिलता है, तो जो आप खाना बनाते हैं लोहे की कढ़ाई में बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इस देखें, आपका जो भी खाना बनता है उसमें देखिए हरी सब्जियां चाहता हूँ, साइट्रस फूड हो, साइट्रस जो संतरा हो, नींबू हो, और जो है डेयरी प्रोडक्ट हो, यानी दूध से बनी हुई चीजें हों। अगर ये चीज, अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो इसलिए रेड मीट वगैरह जो होता है वो हों, तो इससे आप काफी कुछ एनीमिया से बच सकते हैं और अपने परिवार को एनीमिया से बचा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको एनीमिया के क्यों होता है, एनीमिया के लक्षण क्या हैं और एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या डाइट लिया जाना चाहिए, ये चीज़ें मैंने आपको बताया है। उम्मीद है कि आप इससे लाभ उठाएंगे और इससे आपका फायदा होगा। नमस्कार।